वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। गर शम्स व कमर कोई हाथों में उठा ले, फिर दौलते कौनैन को बाहों में बसा ले। फिर मुझसे कोई पूछे तू इनमें से क्या ले, नालेन मोहम्मद को आँखों से लगा ले। और सादात का सैयद है, सदाकत का निशां है। सरकार सहीफा है तो वो शरह बयां है। एक रहल में जैसे कुरान के पारे यूं, एक हंगाम हो हिजरत का तो उम्मत की अमी है। सरकार का अमी है, सरकार की रहलत हो तो उम्मत की अमा है। ईमान की तरकीब में वो मातूफ अलैह है, हो इश्क की तरकीब तो वो अत्फ़े बयां है। दुरूद पाक। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, खुसूसन शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती रियाज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया। सबसे पहले तो मैं उन तलबा को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि जिन्होंने एक 8-10 साल का तवील सफ़र तय करके इस मंजिल पर आज पहुँचे हैं कि उनके यहाँ पर दस्तारबंदी होगी। यकीनन आप हजरात ने बहुत से मराहिल नशेब व फराज इस सफ़र में देखे होंगे। मैं सिर्फ इतनी बात अर्ज करूंगा कि अपने इस मौलवियों वाले गेटअप पर हमेशा फख्र करना, कभी एहसास कमतरी में मुब्तला न होना। किसी भी सोसाइटी और मुआशरे में जाएं, वहां पर अपने अंदर एहसास कमतरी को न लाना। हजरात साहबा कराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन दुनिया के कोने में पहुंचे इस्लाम लेकर, लेकिन मैं हैरान होता हूं, दुनिया के हर कल्चर को देखा लेकिन मुतासिर वो सिर्फ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुए। आपके पड़ोसी मुल्क में एक इस्लामी हुकूमत आई, कुरान वालों की, मदरसे वालों की। आपने देखा होगा कि वो एक बड़े मुज़ाकिरात के मराहिल से गुजरे। दुनिया के कई ममालिक में, खासकर कतर जैसे मुल्क में उन्हें मदऊ किया गया, लेकिन उन्होंने अपने गेटअप पे फख्र किया। ये जो हमारे अंदर एक तासुर दूसरे स्टाइल का आता है और हम समझते हैं कि जनाब थोड़ा सा वो भी होना चाहिए। भाई क्यों? ये जो आपका गेटअप, आपका कल्चर, आपकी सकाफत, आपका हुलिया, ये किसी से कम है? कभी दिल में इसमें एहसास कमतरी ना हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्हम्दुलिल्लाह निस्बत कुरान और सुन्नत से बनाई, इस पर फख्र करें, इसी पर नाज करें। सबके सामने दरबार में, किसरा के दरबार में खाना खा रहे हैं हजरत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह अन्हु, और निवाला हाथ से गिरा और उस सोसाइटी और मुआशरे में गिरे हुए निवाले को उठा के खाना मायूब समझा जाता था। सब यूं देखने लगे ये अरब का बद्दू क्या करेगा, लेकिन उन्हें पता नहीं था सामने वो बैठा है
जिसने उस घाट से पानी पिया है कि जिस घाट से पानी पीने वाला किसी से मुतासिर नहीं होता, वो अगर मुतासिर थे तो वह लैल वाली जुल्फों वाले से, वज़ुहा वाले चेहरे वाले से, अलम नशरह वाले सीने वाले से दुनिया उन्हें मुतासिर नहीं कर सकी। जभी तो रूमियों ने कहा ये फतह पे फतह हासिल करते हैं, इन्हें कोई शिकस्त का तरीका तो बताओ। अपने पादरियों से पूछते हैं, उन्होंने कहा इनका रब इनसे राजी है, उसे नाराज कर दो, फिर देखना कि इनको कैसी शिकस्त होगी। कहा किस तरह नाराज करें इनको इनके रब से? कहा भी यहां से गुजरना है और फिर रास्ते के दोनों तरफ उरियानी लिबास में लड़कियों को खड़ा कर दो, कोई तो देखेगा, किसी की नजर तो पड़ेगी। चुनाचे जब नजर पड़ेगी गुनाह में पड़ेंगे तो नजर बदनजरी करके गुनाह होगा, अल्लाह की मदद इनसे उठेगी, मदद उठेगी तो तुम फातेह बनोगे और ये जनाब मफ्तू बन जाएंगे। इसी तरह आपने सुना होगा रास्ते के दोनों तरफ लड़कियां खड़ी की, यहां से सहाबा इकराम के लश्कर ने गुजरना है। उन्हें पता चला कि ये साजिश है, उन्हें ज्यादा लंबी तकरीरों की जरूरत नहीं होती थी। अमीर लश्कर ने सिर्फ इतनी आयत पढ़ी, वकुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम। दुनिया ने देखा 10,000 का लश्कर वहां से गुजरा, एक ने भी नजर उठाकर नहीं देखा, किसी एक की तरफ भी नहीं नजर उठाई। अब वहां खड़ी लड़कियां सीना पीटने लगी, ये इंसान नहीं थे या हम हसीन नहीं हैं, ये इंसान नहीं थे या हम में हुस्न नहीं है। तो किसी मनचले ने वहां कहा होगा ये इंसान है और तुम भी हसीन हो। उन्होंने पूछा होगा अगर हम हसीन हैं तो हमें क्यों नहीं देखा, हमारी तरफ मुतवज्जे क्यों नहीं हुए, क्या हमारे अंदर जमाल नहीं था, हुस्न नहीं था? तो कहने वाले ने कहा होगा हुस्न तो तुम में बहुत है, लेकिन इन गुजरने वालों ने मोहम्मद का हुस्न देखा है, और जो वो हुस्न देख ले उनके सामने कोई हुस्न हुस्न नहीं होता, कोई जमाल जमाल नहीं होता। अच्छा, आप लोगों के यहाँ चूंकि मम्मी डैडी का इलाका है तो सुभान अल्लाह माशाल्लाह वाला मिजाज नहीं होता, क्योंकि यहाँ नेकियां ज्यादा होती हैं, खर्चे ज्यादा करते हैं, तो इसलिए वो कहते हैं कि नेकियां इतनी है कि पैमाना भर के ढलने लगेगा। तो किसी तकरीर पे सुभान अल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। तो अब मैं अर्ज ये कर रहा था, और हमसे बात इसके अलावा होती नहीं है, क्योंकि हमें ये नहीं पता चल रहा होता कि इन्हें समझ भी आ रही है या नहीं आ रही। लेकिन मजमा सुभान अल्लाह माशाल्लाह कहता है तो हमें समझ आती है कि कोई बात समझ में आ रही है। वरना मैंने अपनी मस्जिद में मसला बयान किया था कि मिसवाक से रोजा नहीं टूटता, तो बाहर निकल के कोई कहता है मौलवी साहब ने कैसा मसला बताया कि नस्वार से रोजा ही नहीं टूटता। तो हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया। अच्छा, ये भी बड़ी अजीब बात है, लतीफे का भी कोई असर नहीं है, कोई मुस्कुराया भी नहीं रहा। ऐसे कोई हालात प्रूफ या चले छोड़े, वैसे मैं आपको नहीं कहता, मैं दूसरी जगहों पे कहता हूं कि ये तासुर ऐसा लगता है जैसे घर में आप घर वालों से डर के चुप करके सहमे हुए बैठे होते हैं, तो वही वाली आदत यहां। तो मैं आपको तो नहीं कह रहा, वैसे दूसरों को कहता हूं कि जनाब वो इस तरह तासुर जलसे में लोग हमें देते हैं बाज दफा। तो अर्ज ये कर रहा था, वो खाना खा रहे हैं, निवाला गिरा, सब यूं देखते हैं। अब इस प्रेशर के माहौल में ये जिगरा सहाबी को चाहिए, वो निवाला यूं उठाया कि सारे देखें, और एक जुमला मेरे और आपके लिए कहा, अतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हमाका, इन बेवकूफों की वजह से अपने महबूब की सुन्नत छोड़ दूं, इन बेवकूफों की वजह से। तो इन बेवकूफों की वजह से हम पैंचे टखनों से नीचे कर ले, हम अपने सर नंगा कर ले, हम जनाब इनके कल्चर को अपना ले, उस कल्चर को क्यों ना अपनाए जिस कल्चर वाला खुदा की कसम जमीन पर नहीं हमें अर्श पे भी खड़ा हुआ नजर आ रहा है। एक बात। दूसरी, ये जो मदारिस हैं ये हमारे ये दीन के किले हैं, इनकी कदर करें, यकीन करें। मेरे वालिद साहब के शेख हकीम गुलाम रसूल मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, खुद हाफिज आलिम कारी नहीं हो, इनकी कदर करो, अल्लाह तुम्हारी औलाद में हाफिज और आलिम पैदा करेगा। और ये हमारी जरूरत है।
आज कोशिश होती है कि हमें सरकारी जॉब मिले। भाई क्यों? कहते यार उसमें एक बेनिफिट ये है कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती रहती है, आदमी आराम से घर में सुकून से बैठ के खाए, पेंशन आती रहेगी। भाई हमने इस जिंदगी से भी तो रिटायर होना है, तो ये जो हमारी नेक औलाद पीछे काल अल्लाह काल रसूल पढ़ा रही होगी, ये हमारी नेकियों की पेंशन है जो हमें बराह रास्त कब्र में मिल रही है। उस रिटायरमेंट की फिक्र नहीं। और फिर देखें कितने प्रोपेगेंडे। इस वक्त कोशिश लोगों की ये होती है कि इनका ताल्लुक उलमा से काट दो, दीनी तबके की नफरत इनके दिलों में, ताकि ये लिबरल किस्म के लोगों से दीन हासिल करें। हालांकि दीन का उसूल यह है उनसे इल्म हासिल करें कि जिनका सिलसिला इल्मी कड़ी बकड़ी जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता हो। ये जो तलबा बैठे हैं, इन्होंने अपने शेख साहब से पढ़ा है, उन्होंने अपने उस्ताद से पढ़ा, उन्होंने अपने उस्ताद से। अगर आप इनका इल्मी शजरा देखें तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जा रहा होता है। दीनी इल्म हासिल करते हुए इस चीज को देखें, वरना कोशिश आज यही है कि किसी तरह लोग इल्म हासिल करें, लेकिन किन से? शेख मोहम्मद जैसों से, डॉक्टर जाकिर नाइक जैसों से, और जनाब जावेद गमदी जैसों से, और शेख मोहम्मद जैसों से, और माशाल्लाह जहलम के पलंबर मिर्जा इंजीनियर जैसों से। है वो पलंबर, आपने उसे इंजीनियर कह के, वो भाई पलंबर, उसे इंजीनियर कहना ऐसे ही है जैसे गांव देहात वाले खतना करने वाले को सर्जन बोलते हैं। कोशिश इनकी यह है कि लोग उलमा से मुतनाफिर हों। और फिर देखो क्या क्या बनाए। एक मैसेज अमूमन चलता है, बगदाद में जब हलाकू ने हमला किया ना, उस वक्त उलमा वहां पर एक फिक्री मसले पे मुनाजरे में लगे हुए थे, और बगदाद के अंदर हलाकू ने जो है वो हमला कर दिया, पूरा बगदाद तहस नहस हो गया, कुतुबखाना जला दिया गया। और फिर जनाब पढ़ के लोग ओए होए होए उधर हमला हो गया, बगदाद खत्म कर दिया हलाकू ने, और मौलवी वहां चौक पे मुनाजरा कर रहे थे। माशाल्लाह बड़े ही अजीब लोग हैं यार, ये मुनाजरों के चक्कर में ही रहते हैं, फिकी मुनाजरे मसाइल में लगे रहे, उधर बगदाद पे हमला कर दिया हलाक। यार अक्ल अल्लाह ने दी, ये कोई इतना सोचता है कि अव्वल तो ये बात ही सही नहीं। अगर ये बात ठीक भी हो तो बॉर्डर की हिफाजत मौलवियों की जिम्मेदारी थी या वहां के सिपाहियों की जिम्मेदारी थी? ये क्यों नहीं कहते कि जब बगदाद पे हलाकू ने हमला किया तो बगदाद में कितने मुसलमान उस वक्त खाना खा रहे थे? ये क्यों नहीं कहते कि जब बगदाद पे हमला किया तो कितने मुसलमान उस वक्त बाथरूम में घुसे हुए थे? ये क्यों नहीं कहते कि कितने मुसलमान उस वक्त सो रहे थे? अगर मिसाल के तौर पर आज अल्लाह ना करे कोई मुल्क हमारे मुल्क पे हमला कर दे, तो कोई ये कहे ओह उस मुल्क ने हमला कर दिया मुल्क पे, और यहां पर मरियम मस्जिद वाले अपने खत्मे बुखारी के प्रोग्राम में लगे थे, तो आप मुझे बताएं कोई अक्लमंद आदमी इस दलील को मानेगा? बात ये नहीं, बात यह है कि ये बात फैलाने वाला वो तबका है जिसने हमेशा सफेद को काला, खरे को खोटा, सही को गलत करके पेश किया, जिसने उन लोगों को गलत पेश करने की कोशिश की जिन्होंने मोहम्मद के हाथ पे हाथ रख कर बैत की थी, और जो आज भी नबी के पहलू में नबी के साथ सो रहे हैं। जब वो उसे मानने के लिए तैयार नहीं तो तेरे को मानने के लिए क्यों तैयार होंगे? बगदाद की हलाकत और तबाही का जिम्मेदार उस वक्त के बादशाह का वजीर इब्ने अलकमी था, और इब्ने अलकमी का ताल्लुक ईरान से था, और इब्ने अलकमी का ताल्लुक उन्हीं शाम में शिकस्त खुर्दा बशारुल असद की औलाद में से था। ये इस किस्म के आदमी थे। उसने चूके वहां हलाकू से मुलाकात की और खुफिया प्लानिंग बनाई, यहां बादशाह से कहा वो आपके पास मिलने आ रहा है, कोई खतरे की बात नहीं है, और फिर जनाब आपको बेटी का रिश्ता भी देगा, आप उसके इस्तकबाल के लिए आए। सिपाहियों से कह जरा असला पीछे रखें, अच्छा थोड़ी लगता है कोई मेहमान बन के आए हम असला टांग कर आए। तो चुनाचे इस तरह उसने धोखा दिया, उसे मौका मिला और उसने जनाब
बगदाद को तहस नहस किया। इब्ने अलकमी बाद में आया और कहता है हलाकू को मेरा इनाम भी तो दे। उसने कहा कि गर्दन उड़ा दो, जिसके इतने साल नमक खा के उसके साथ हला इसने वफा नहीं की है, हमारे साथ रह के हमसे कहां वफा करेगा। तो असल वो था इब्ने अलकमी, उस तबके ने अपनी बदनामी को बचाने के लिए जो कभी मीर जाफर की सूरत में, जो कभी मीर सादिक की सूरत में लोगों के सामने आया, उसको बचाने के लिए बात क्या कर दी, मौलवी वहां मुनाजरा कर रहे थे और हम भी वहां पर बैठ के देखते, हां ये मौलवियों के काम ही है भाई, हर एक का अलग शोबा है। आप क्यों ताना देते हैं इन्हें कि इन्हें मैथ नहीं आती, इन्हें फिजिक्स नहीं आती, इन्होंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी। ये मौलवियों को केमिस्ट्री भी पढ़नी चाहिए। कभी वकील को बोला है तूने डॉक्टरी क्यों नहीं की, कभी डॉक्टर को बोला है कि तुमने इंजीनियरिंग क्यों नहीं की, कभी इंजीनियर को बोला है कि तुमने वकालत क्यों नहीं की। कहते नहीं, हर एक का अलग शोबा है। तो ये क्या है? मैं कहता हूं, मैं मवाजना तो नहीं करता, लेकिन आप अपने बीए किए हुए लाओ, हम यहां इदादिया दोम का तालिब इल्म लाते, राइटिंग देख लो किसकी अच्छी है, उर्दू देख लो किसकी अच्छी है। तो मेरे कहने का मकसद यह है कि सबसे पहली बुनियादी चीज, इस तबके से अपनी अकीदत रखें, जहन में कभी बदगुमानी ना आने दें, बदगुमानी ना आने दें। हमारे उस्ताद मुफ्ती ज़रवर अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह तो वाकया सुनाते थे कि महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके जहन में हमेशा ये 2-3 अशकाल थे। किसी ने उनको ये बात डाल दी थी जहन में, तुम सुबक्तगीन के बेटे नहीं हो। उसने गोद लिया था, वो सोचता था तो मेरा फिर वालिद कौन है, हालांकि वो सुबक्तगीन के हकीकी बेटे थे। उनके जहन में दूसरा सवाल ये आता था कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये हदीस मशहूर है, उलमा अंबिया के वारिस हैं। इलाके हम फतह करते, फतह के बाद वहां मदरसे बनते, मस्जिदें, और ये मौलवियों के लिए क्यों फजीलत? लगता है ये हदीस मौलवियों ने खुद गढ़ी है। तीसरा अशकाल था उसके जहन में, इतनी जंगें लड़ी है, पता नहीं बख्शिश मगफिरत है भी या नहीं मेरी। रात को जा रहे हैं, एक तालिब इल्म को देखा कि कबाब बेचने वाले के चूल्हे की आग की रोशनी में आता है, अपनी किताब देखता है, फिर दूर चला जाता है, फिर आता है, फिर देखता है, फिर चला जाता है। महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने ताड़ दिया, उस बच्चे को बुलाया, इधर आओ। क्या इधर से उधर, उधर से इधर? उसने कहा मैं मदरसे में पढ़ता हूं और चूंकि मेरे घर में पैसे नहीं है कि चराग खरीदूं या तेल लूं, इसके कबाब की जो चूल्हा है उसकी रोशनी में एक लाइन पढ़ता हूं, वहां जाके उसे याद करता हूं, फिर दूसरी लाइन के लिए उस रोशनी का सहारा लेता हूं। ज्यादा देर ये खड़ा होने नहीं देता। महमूद गजनवी ने अपनी शाही मशल उसे दे दी, ले जाओ। शाही मशल दी, चुनाचे वो ले गया, इतना खुश, जिसके पास चराग नहीं उसे शाही मशल मिल जाए। रात को महमूद गजनवी सोए, उन्हें अल्लाह के नबी की ज़ियारत हुई और फरमाया, सुबक्तगीन के बेटे, तूने जो वारिस अंबिया की खिदमत की है, अल्लाह ने इस वजह से तेरी बख्शिश कर दी। तीनों सवालों के जवाब भी मिल गए एक तालिब इल्म की रिस्पेक्ट करने पर। ये कुरान वालों की कदर करो, अल्लाह तुम्हें कुरान वाला देगा, तुम्हारे घर में कुरान वाला बनाएगा। फिर एक जुमला मैं कहना चाहता हूं, इन कुरान वालों की कदर करो जो मरियम मस्जिद में पढ़े, जो बिनोरी टाउन में पढ़े, जो हमारे इस मदरसों में पढ़े, इनकी कदर करो, अल्लाह तुम्हें कुरान वाले देंगे। तो जो उन कुरान वालों की कदर करे कि जो हकीकी कुरान वाले, जिनकी शान में अल्लाह ने 1200 आयात भेजी, 1226 आयात हमने जमा की हैं, वो जो नबी के सहाबा के बारे में आई। इन कुरान वालों की कदर नहीं करोगे तो कुरान से महरूम रहोगे। उन कुरान वालों की कदर नहीं करोगे तो कुरान से महरूम वो नहीं है। हालांकि ये वो कुरान वाले हैं
कि इन्होंने तो कुरान अलमारियों से उतरते देखा, उन्होंने कुरान आसमानों से उतरते देखा, इन्होंने कुरान कारी से पढ़ा है, उन्होंने कुरान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से पढ़ा है, इन्होंने कुरान में वज़्ज़ुहा पढ़ा नुस्खे में देखकर, उन्होंने वज़्ज़ुहा पढ़ा था चेहरा मुस्तफा को देखकर, इन्होंने कुरान के नुस्खे में देख के वल्लैल पढ़ा, उन्होंने वल्लैल मोहम्मद की जुल्फों को देख के पढ़ा था, इन्होंने अलम नशरा यहां नुस्खे और मसहफ में देख के पढ़ा, उन्होंने नबी के सीने को देख के पढ़ा, इन्होंने किताबुल्लाह को देखा है, उन्होंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखा है। वो कितने अजीम होंगे कि जो खुद साहिब कुरान के साथ रहे। इसीलिए तो मैं कहता हूं, मेरे असातिज़ा ने मुझे यह सबक दिया है, अल्लाह ने हमें दो किस्म के कुरान क्यों दिए कि एक किताबी सूरत में है और एक जनाब चलता फिरता है। किताबी सूरत में कुरान ये किताबुल्लाह है, चलता फिरता कुरान वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ये भी कुरान वो भी कुरान, यहां भी देखो तो दिल न भरे, वहां भी देखो तो दिल न भरे, इधर देखो तो सतरे काली, उधर देखो तो जुल्फे काली, यहां पे देखो तो फिर ला रेब है, वहां भी देखो तो ला रेब है। इस कुरान को देखो, ये दो गत्तों के दरमियान महफूज है, उस कुरान को देखो वो आज भी दो सच्चों के दरमियान महफूज है। यहां देखो तो देखते चले जाओ, वहां देखो तो देखते चले जाओ। इस कुरान ने तारुफ करवाया है अपने पारों से, उस कुरान ने तारुफ करवाया है अपने यारों से। ये कुरान वो कुरान, इस कुरान की सूरतें हैं, उसकी सूरतें हैं। इस कुरान की सूरतों की एक मौजू है, सूरह बकरा है, मौजू उसका यहूदियत का रद है। सूरह अल इमरान है, मौजू उसका ईसाइयत का रद है। सूरत निसा है, मौजू उसका औरतों के मसाइल बताती है। यह सूरत मायदा है, फिका उसका मौजू है। हर कुरान की देखो सूरत का मौजू है। यह तौबा और अनफाल है, जिहाद उसका मौजू है। यह सूरह कसस है, तारीख का इल्म बताती है। यह सूरत फुरकान है, हक बातिल में फर्क करती है। यह सूरत नूर है, हया का दर्ज देती है। यह सूरत सफ है, ये बहादुरी बताती है। अगर वहां उस कुरान की सूरतों में देखो तो वहां भी बकरा की तरह सूरत अब्दुल्ला इब्न सलाम है जो यहूदियत के रद का बड़ा आलिम है। वहां सूरत सलमान फारसी है जो ईसाइयत के रद का बड़ा आलिम है। यहां सूरत निसा है, औरतों के मसाइल बताती है। वहां सूरत आयशा है, औरतों के मसाइल बताती है। यहां सूरत मायदा है, फिका उसका मौजू है। वहां सूरत अब्दुल्ला इब्न मसूद है, फिका उसका मौजू है। यहां तौबा और अनफाल है, जिहाद उसका उन्वान है। वहां अबू उबैदा और खालिद बिन वलीद है, जिहाद उसका उन्वान है। यहां सूरत कसस है, तारीख का इल्म रखती है। वहां सूरत सिद्दीक है, तारीख का बहुत बड़ा आलिम है। यहां सूरत फुरकान है, वहां सूरत फारूक है। यहां सूरत नूर है, वहां जुन्नुरैन है। यहां सूरत सफ है, वहां सूरत अली है। ये सारी सूरतें मिलकर इस कुरान के पारे बनते हैं। तो मुझे कहने दो, ये कुरान तारुफ करवाता है अपने पारों से और वो कुरान तारुफ करवाता है अपने यारों से। शाने रिसालत, शाने जिन्होंने कुरान और नहीं आता भाई इन्हें नारों का जवाब यार लगाते क्यों हो? जरा जरा लगाओ, एक दफा देखता हूं आता या नहीं। नारे तकबीर, शाने रिसालत। बस ठीक है, कुर्सी वाले नहीं लगा रहे, बाकी बैठने वाले लगा रहे हैं। शाने सहाबा, अजमते सहाबा, किरदारे सहाबा, अक़वाले सहाबा, अफ़आले सहाबा। नारे तकबीर। इसलिए आप देखें, ये जो हदीस की किताब जो भी हो, इसके सनद में सहाबी का नाम आता है कि वो सहाबी कहते हैं कि मैंने नबी से ये सुना। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी और उम्मत के दरमियान जो पुल है वो सहाबा है। तकवे की इंतहा उनकी देखो। मैं बात खत्म करता हूं। मैंने सहाबा का तकवा, मैंने उस दिन भी एक जगह कहा, मुझे कोटद्दू में समझ आया, पंजाब का इलाका है, कि यार वो क्यों मुत्तकी थे, उनके दिल में दुनिया की मोहब्बत क्यों नहीं थी, वो एक दूसरे का बुग़्ज़ क्यों नहीं रखते थे।
कोटद्दू में एक बुजुर्ग का पता चला, वहां उनके पास नबी अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब मोए मुबारक है, बाल मुबारक। हम देखने चले गए। जब हम बाल मुबारक को देख रहे थे ना, तो अजीब सी के अभी मैं यहां आपके सामने नबी अलैहिस्सलाम का बाल मुबारक ले आऊं, आप मुझे बताएं आपकी क्या कैफियत होगी। तो वहां हम बाल को देख रहे हैं, मेरे साथ और साथी भी हैं, किसी के आंसू निकल रहे हैं, कोई अजीब तासुर लिया हुआ, अजीब विजदानी कैफियत में। एकदम मेरे जहन में मैं कहा यार मुझे ये बताओ, ये हम नबी अलैहिस्सलाम का बाल मुबारक देख रहे हैं, हमारे दिल की कैफियत ऐसी बदल गई। अभी यहां से कोई खूबसूरत लिबास में कोई बेपर्दा लड़की गुजर रही हो, हम में से कोई देखेगा? कहते दफा करो, कौन देखे उसे, हम तो नबी के बाल मुबारक लिए हुए। मैंने कहा तुम कारोबारी भी हो, इस वक्त तुम्हारे दिल में कोई दुनिया पैसे की लालच ख्याल आ रहा है? कहते कोई नहीं। मैं कहा रिश्तेदारी दोस्तों में चपकलश हो जाती है, जिनसे तुम्हारी नहीं बनती, अभी उनका बुक्स तुम्हारे दिल में कोई आ रहा है? कहते नहीं। मैं कहा बस मुझे समझ आ गया सहाबा क्यों अजीम थे। हम नबी के एक मंसूब बाल को देखें तो हमारे अंदर इतना तकवा, तो जो पूरे बाल वाले मोहम्मद को देखते थे वो कितने मुत्तकी होंगे। फिर उनकी कैफियत सुबह शाम कैसी होती होंगी। जभी तो दुनिया की मोहब्बत उनके दिलों में नहीं आई। रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह, अल्लाह ने गवाही दी ये दुनिया ये तिजारत उनको अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करती। जभी तो इनकी आपस में मोहब्बतें थी, रुहमा बैनहुम, अल्लाह ने इन्हें आपस में मोहब्बतें दी हैं। ये भी तो इनकी नीयतें साफ थी, यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, ये कोई काम भी करते हैं अल्लाह के लिए करते हैं। ये तकवा इनके अंदर इसलिए आया, इन्होंने पूरे नबी की ज़ियारत की है। आखिर में से इतना कहूंगा कि यहां बैठे हुए कम से कम नीयत करें कि इंशाअल्लाहुल अजीज हम भी अपनी औलाद को दीन से आरास्ता पैरास्ता कराएंगे। ये नीयत जरूर कर लें, और नहीं हो सकता तो कम से कम जो ये खिदमत कर रहे हैं इनसे मोहब्बत और तामुन का ताल्लुक रखें। अल्लाह पाक इस पर भी अजर देंगे। अल्लाह पाक समझ अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।